परशुराम ने कर्ण को दिया श्राप। इस कारण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को उनके जीवन में 2 श्राप मिले थे। उन्होंने पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाहत थी। पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वो धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते थे तो वह भी कम से सूत्रपुत्र होने के कारण उसे धनुर्विद्या देने से मना कर देते थे। इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास जा पहुँचे, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। अब किसी भी तरह से कर्ण विद्या सीखना चाहता था तो वह भगवान परशुराम से झूठ बोलता है कि वह ब्राह्मण है। भगवान परशुराम जी भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है तब एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे थे। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आता है जो कर्ण के जंघा पर काट लेता है। अब सोचता है कि वह हिले या बिच्छू को हटाने की कोशिश करेगा तो गुरु परशुराम की नींद टूट जाएगी, इसलिए वह बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने देता है। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहता रहता है। फिर जब कुछ समय बाद गुरु परशुराम नींद से उठते हैं तो वह देखते हैं कि कर्ण के जान से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं, इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी ही दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वह काम नहीं आएगी। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहता है कि वह स्वयं नहीं जानता है कि वह किस वंश और कहाँ खुलता है। ऐसे में वह सारी बातें अपने गुरु परशुराम को बताता है। यह जानने के बाद भगवान परशुराम को श्राप देने पर पछतावा होता है, लेकिन बाद में श्राप वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए वह अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में देते हैं। इसके बाद भगवान परशुराम के आश्रम से विद्या लेते हैं। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे थे। राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने के लिए बाण चलाते हैं, लेकिन राक्षस अचानक गायब हो जाता है और बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। बाण लगने से गायक की वहीं पर मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है जो गाय की दुर्दशा देखकर कर्ण को वहीं पर श्राप दे देता है। श्राप में ब्राह्मण कहता है कि जिस तरह से वह हमने यह असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह से उसी दिन से तुम्हारी भी मृत्यु होगी। इसीलिए एक असहाय की भांति ही कर्ण की अर्जुन के हाथों से मृत्यु होती है। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।